जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर महेश आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सलाम कहता हूं। कल हमने देखा था कि पौलुस किसी भी बात पर मतलब अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आने के बाबत बिल्कुल भी शंका नहीं करता है। और दूसरी बात वह जब कहता है कि हमारा उसके पास में इकट्ठा होना, इसका तात्पर्य वह 7 सालों के बाद में जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है उसके विषय में कहता है, न कि रैप्चर के विषय में कहता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे थिस्सलुनीकी की पत्री, दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय, उसका दूसरा वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय, दूसरा वचन और तीसरा भी पढ़ूंगा और तीसरे का आधा भाग इस पर मनन करेंगे। दूसरा वचन और तीसरे का आधा भाग इस पर मनन करेंगे, क्योंकि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए, अचानक अस्थिर हो न जाए और न तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। तो यहां पर पौलुस इन 2 वचनों में थिस्सलुनीकी के लोगों को, थिस्सलुनी में रहने वाले लोगों को, और हम ऐसा कहेंगे कि पवित्र आत्मा हम सभी को सावधान करता है कि हम डरे नहीं, प्रोत्साहित करता है कि हम डरे नहीं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, अंतिम दिनों के विषय में बहुत ज्यादा सुनने के बाद, यीशु मसीह के आगमन के विषय में, रैप्चर के विषय में, परमेश्वर का क्रोध जो इस संसार पर आने वाला है उसके विषय में जब हम बार बार सुनते हैं तो कई बार हम चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और हमें जिन चीज़ों को नहीं करना चाहिए उन चीज़ों को करते हैं और जिन चीज़ों को करना चाहिए उन चीज़ों को नहीं करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे इन सारे एक्शन के पीछे दुष्ट आत्माओं का हाथ होता है। क्योंकि कई बार जब इन विषयों पर ज्यादा बोला जाता है तो शैतान भी इसका फायदा उठाना चाहता है। जैसे जब बाढ़ आ जाती है तो आप बाढ़ को रोक नहीं सकते हैं, तो आपको बाढ़ के साथ में चलना पड़ता है। उसी तरह जब भी किसी तरह का वचन का
रिवाइवल आ जाता है, बेदारी आ जाती है किसी विषय में, उस विषय में ज़्यादा बोला जाता है, तो उस विषय को रोकना दुष्ट आत्माओं को और शैतान को असंभव हो जाता है। तो फिर उसी धागे को पकड़ के वह विश्वासियों को अन्य तरह की शिक्षा देने की कोशिश करता है, भरमाने की कोशिश करता है। उसमें ही कुछ अलग बातें सिखा करके विश्वासियों को भटकाना चाहता है, घबराना चाहता है, डराना चाहता है और गलत शिक्षा में ले जा करके उनसे गलत कार्य कराना चाहता है। तो हमें उन दुष्ट आत्माओं से और शैतान से बच के रहना चाहिए। हम जानते हैं कि ये दुष्ट आत्माएं और ये शैतान लोगों का ही इस्तेमाल करके काम करते रहते हैं। कई बार ऐसे लोग जो चिन्ह चमत्कारों की सेवकाएं भी करते हैं, उनका भी इस्तेमाल शैतान कर सकता है, क्योंकि चिन्ह चमत्कार तो उनके द्वारा होते होंगे, लेकिन उन्हें भविष्यवाणी का वरदान नहीं होगा। और ऐसे लोग जब उत्साहित होकर के, क्योंकि ये भविष्यवाणी कर रहा है, वो भी अंतिम दिनों के विषय में बोल रहा है, और काफ़ी लोग अभी अंतिम दिनों के विषय में बात कर रहे हैं, तो फिर जिनका ये विषय नहीं है, चिन्ह चमत्कार करने वाले, चंगाई की प्रार्थना करने वाले, ऐसे लोग भी फिर अंतिम दिनों के विषय में, यीशु मसीह के आने के विषय में बात करने लगते हैं। इस विषय में उनके पास में वचन का अध्ययन भी रहता नहीं है, और इस विषय में उन्हें भविष्यवाणी का वरदान नहीं होता है। तो फिर शैतान उनका फायदा उठा सकता है, और शैतान उनका फायदा ज़्यादा करके उठा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा अगर चिन्ह चमत्कार होते हैं, कुछ चंगाई के काम होते हैं, तो दुष्ट आत्माओं को निकालने के काम होते हैं, देखे हैं लोगों ने, या फिर पास्ट में देखे हैं। अभी उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा उन्हें छोड़ के गया है। ऐसे परिस्थिति में भी लोगों के विश्वास के कारण चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। तो फिर ऐसे सेवकों का शैतान इस्तेमाल करने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि लोग उनके बातों पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। इस कारण हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 4वां अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री, थोड़ा सर्दी का समस्या है, तो इसलिए मुझे नाक साफ करना पड़ रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। यूहन्ना की पहली पत्री 4वां अध्याय और उसका पहला वचन क्या कहता है? हे प्रियो, हर एक आत्मा की, क्या कहता है? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो यहां पर इस वचन में झूठे भविष्यवक्ताओं का बाइबल जिक्र करता है। ये झूठे भविष्यवक्ता इन सारी बातों का फायदा उठाते हैं, और उनके अंदर जो आत्मा होती है वो झूठ बोलने वाली आत्मा होती है। उनके अंदर जो आत्मा होती है वो झूठ बोलने वाली आत्मा होती है, वो हमें भटकाती है। यदि आप
पहली तिमोथी 4 अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस तरह की आत्माओं का जिक्र आया है। यदि आप पहला तिमोथी उसका दूसरा 4 अध्याय, पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ेंगे तो यहां पर भी ऐसा लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो यहां पर भी लिखा है कि भरमाने वाली आत्माएं, तो ये भरमाने वाली आत्माएं हमें बताएगी कि यीशु मसीह आकर के चला गया है। अब तो हम 7 साल के समय के अंदर जी रहे हैं और 1000 साल के समय के अंदर जी रहे हैं। जैसे 1914 में कुछ लोग कहते कि यीशु मसीह आकर के चला गया। कुछ लोगों ने बहुत बड़ा चित्र, इमेज प्रभु यीशु मसीह की आसमान के अंदर देखी और वो कहने लगे कि यीशु मसीह आकर के चला गया। देखो यीशु मसीह का चिन्ह हमने आसमान में देखा। तो ऐसा ये आत्माएं कह सकती हैं। लोग घबरा जाते हैं। पहली बात तो बहुत ज़्यादा यीशु मसीह के आने के विषय में, 7 सालों के विषय में और भविष्य परमेश्वर के क्रोध के विषय में जब कहा जाता है तो लोग घबरा जाते हैं। कई बार नौकरियां धंधा छोड़ करके घर पे बैठ जाते हैं, फास्टिंग प्रे में बैठ जाते हैं, रात दिन प्रार्थना करने लगते हैं और काम पर जाते नहीं है। तो इस तरह से कई बार परमानेंट जॉब भी छोड़ देते हैं और कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में ये घटना बताई थी। हालांकि घटना ये मैंने दूसरे लोगों से सुनी है कि एक कोई सेविका थी जो चंगाई की प्रार्थना चलाती थी और फिर उसने कहा कि अभी 2000 जब खत्म हो जाएगा उस रात को 31 की रात को यीशु मसीह आकर के अपने लोगों को ले जाएगा। और मैंने ऐसा सुना है कि उसने सभी लोगों का जो धन था, पैसा था, जमा किया और कहा कि हम एक पेड़ के नीचे छिपा देंगे। जैसे याकूब ने अपने सारे लोगों का कान की बालियाँ ये सब लेकर के गाड़ दिया था, उस तरह से गाड़ दिए गए और हम रात भर प्रार्थना में बैठेंगे कि रात को 12 बजे यीशु मसीह आएगा तो हम उठा लिए जाएंगे। और फिर सब लोगों को उसने कहा कि अपनी आंखें बंद करो, प्रार्थना में लगे रहो। और फिर वो भी प्रार्थना में लगी रही और उसने टेप चालू करके रखा था वहाँ पर उसकी आवाज़ का, और वो टेप चालू करके बैठ गई वो और अपने पति के साथ में, बच्चों के साथ में, कुछ जो उसके चेले चपेटे थे उनके साथ में वहाँ से चली गई और वो सारा सोना नाना धन संपत्ति लेकर के भाग गई। तो इस तरह से कुछ लोग हमें फंसा भी सकते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय और 7 में लिखा है कि हमें डर की आत्मा नहीं दी है। हमें धीरज के साथ में यीशु मसीह की बात जोड़नी चाहिए। जब भी पवित्र आत्मा यीशु के आगमन के विषय में कहेगा तो वो आपको यीशु की बात पे जोड़ने के लिए कहेगा। आपको सब कुछ छोड़ने के लिए और भाग जाने के लिए नहीं कहेगा, जंगल में जाकर के तप जप करने के लिए नहीं कहेगा और सब कुछ नौकरी धंधा बंद करने के लिए नहीं कहेगा। वो केवल यही कहेगा कि यीशु की बात जोड़ने के योग्य बनो। अपना जीवन ऐसा रखो कि जब यीशु मसीह आएगा तो आप उठाए जाने वाले लोगों के अंदर शामिल हो, सहभागी हो, पीछे नहीं छूटे। यही वो आपको बताने की कोशिश करेगा। मैं भी यही बताने की कोशिश करते रहता हूं।
यदि आप व्यवस्था विवरण उसका 13 का 1 से लेकर के 3 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मूसा को परमेश्वर कहता है कि यदि कोई ऐसा भविष्यवक्ता तुम्हारे अंदर उठ खड़ा हो जाता है, जो भविष्यवक्ता गलत कदम उठाने के लिए या अन्य देवी देवताओं के पीछे चलने के लिए कहता है, अन्य देवी देवताओं के पीछे चलने के लिए कहता है, तो वही मैं शुरू में कह रहा था। यहां पर लिखा है, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अज्ञान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तो कभी कभी परमेश्वर भी ऐसी आत्माओं को क्या देता है, छूट देता है कि विश्वासी वचन पर, पवित्र आत्मा पर ज्यादा विश्वास करते हैं या फिर लोगों पर विश्वास करते हैं। हर एक भविष्यवाणी को जांचना चाहिए। 1 कुरिन्थी 14वां अध्याय और उसका 29वां वचन कहता है कि भविष्यवाणी को जांचो, क्या वो भविष्यवाणी वचन के अनुसार है या नहीं। मैं जब शुरू में विश्वास में आया था तब मैंने एक ऐसा ब्रदर देखा, उस समय बहुत ज़्यादा बेदारी यहाँ पुणे में चल रही थी। उसमें वो विश्वास में आया, गवर्नमेंट सर्वेंट था, और फिर उसने अचानक ये लोग मद्रास चले गए, वहाँ पर जाकर के पावर मिनिस्ट्री अटेंड करके आया वो, और जब वापस आया तो उसने रिजाइन दे दिया। 3 दिन पहाड़ पे जाके बैठा और पहाड़ से उतर के आने के बाद में किसी से कुछ कहा नहीं, और जा कर के उसने गवर्नमेंट सर्विस की रिजाइन दी। मिलिट्री में था, यहाँ पर जो एम्यूनिशन फैक्ट्री है उसमें था, वहाँ पर रिजाइन दे दिया उसने और सेवकाई करने लगा। कुछ सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद में उसकी परिस्थिति बहुत बुरी हो गई। तो फिर हर एक से वो सवाल करता था कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि रिजाइन दो, और आज मेरी इतनी बुरी परिस्थिति क्यों है। उसके बाद में वो अपने गांव चला गया सतारा, वहाँ पर मैं जाकर के उससे मिला और फिर मैंने उसको कहा, सारी बातें मैंने सुनी और प्रार्थना की। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि तूने दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में आकर के रिजाइन दिया, मैंने कभी भी तुझे रिजाइन देने के लिए नहीं कहा था। तो कभी कभी दुष्ट आत्माएं हमें ऐसा कह सकती है कि अभी यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, तो फिर तू काम करके क्या करेगा, छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, बिजनेस बंद कर दे और खाली रात दिन अभी प्रार्थना करते बैठ। ऐसा हमें दुष्ट आत्मा बोल सकता है। हमें सावधान रहना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। यीशु मसीह के आने के विषय में कोई भी संदेश हमें गलत रास्ते पर अगर लेके जा रहा है तो वो संदेश परमेश्वर की ओर से नहीं है, या फिर हम उसको गलत ढंग से ले रहे हैं। हमें कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तो यीशु मसीह का आना तो हो जाएगा, वो कभी होगा, खुद यीशु ने भी कहा कि मुझे पता नहीं, वो पिता को पता है। जो पिता को पता है यीशु को भी पता नहीं है, तो हमें पता नहीं है। लेकिन आज की परिस्थिति ये बताती है कि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हमें सावधान रहना चाहिए, कामकाज बिजनेस करते हुए हमें प्रार्थना में रहना चाहिए, पाप में
और गलत बातों में जीवन नहीं बिताना चाहिए। हर संदेश का, पवित्र आत्मा से और से आने वाले हर संदेश का उद्देश्य होता है। इसके अलावा अगर कोई उद्देश्य है, कोई अगर ये कहता है कि अब तो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है तो सब कुछ बेच करके सेवकाई के लिए दे दो, तो हमें उस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें प्रार्थना में रहना चाहिए और यीशु की बाट जोते हुए खड़े रहना। तो प्रभु आपको आशीष दे और उसके आने तक विश्वास में बनाए रखे, गलत शिक्षा से बचा के रखे। मैं प्रार्थना करूंगा और धन्यवाद के साथ में अब आपका आभार मानते हुए यहाँ पर मैं ये संदेश खत्म करता हूँ। फिर कल मिलेंगे।